आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम रूप से इतना सक्षम कर देना कि वो अपने विचारों से, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपनी स्वविवेक से डिसीजन ले सके। लेफ्ट साइड में कोई पेन हो रहा है, एआई से वो चैट कर रही थी और उसको एआई ने बताया कि नहीं, तुम अब 1 मिनट भी वेट मत करो, तुम इंस्टेंट डॉक्टर को, तुम इंस्टेंट एम्बुलेंस को फ़ोन करो। और जाती है डॉक्टर के पास, तुरंत उसका सर्जरी होता है और डॉक्टर कहते हैं अगर आधा घंटा लेट हो जाता तो शायद हम इनको बचा नहीं सकते थे। आप ये भी सुने होंगे कि कुछ लोग बहुत पहले हाइजा आया था और हाइजा से मर गए। तो जो मैनुअल रिसर्च होता था, जो एक एक मॉलिक्यूल को मिला करके लोग रिसर्च करते थे, नया मेडिसिन डिस्कवर करते थे, बहुत टाइम लगता था। आज एआई को यूज करके कर रहे हैं तो कोई बहुत फिजिकल डेटा की जरूरत नहीं है। संसाधन होने का मतलब ये नहीं है कि आप संसाधनों का दुरुपयोग करें। और आने वाले समय में अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर होगा इन फर्स्ट स्टेज। एआई उसको डिटेक्ट करेगा। तकनीक बदला है तो तकनीक के बारे में लोगों को जानने का हक भी है। आज हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर और एआई के जानकार प्रोफेसर वीएन पांडे जी हैं और कई सारी नवीन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि एआई होता क्या है और इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा है। सबसे पहले सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच टॉक्स को देखने वाले और सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एआई पर आप रिसर्च कर रहे हैं। एआई के बारे में लोगों को जानकारी काफ़ी कम है, इसके बारे में चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, एआई की शुरुआत जो है ना 1956 से है ये, लेकिन अभी 2025 चल रहा है। तो ये 1956 से लेकर के जो 2025 तक की जो जर्नी है, इसमें एआई बहुत डेवलप हुआ है और हमारे जीवन में आकर के 2020 से लगभग सब लोग तक पहुंचा और धीरे धीरे इसको लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे कि मशीनों को कृत्रिम रूप से इतना सक्षम कर देना कि वो अपने विचारों से, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपनी स्वविवेक से डिसीजन ले सकें। जो मशीनें होती हैं ना, वो निर्देशों का पालन करती हैं। आप जो आदेश करते हैं उसी आदेश के मुताबिक, यूजर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डेटा का प्रोसेसिंग करने का काम है मशीनों का, कंप्यूटर का। बट ये एनफ नहीं था। 1956 में इस पर एक साइंटिस्ट ने चर्चा किया और उन्होंने बताया कि मशीन कैन थिंक। तो मशीन कैन थिंक जब चर्चा हुआ तो लोगों को बड़ा अटपटा लगा, मशीन कैसे सोच सकता है, ये तो नेचुरल चीज़ है, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। लेकिन इंसान ने उसके ऊपर बहुत काम किया और मशीन खुद से सोच करके आज डिसीजन ले रहा है। आज आप देख लीजिए, आप कहीं जाते हैं, लोगों से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज आप गूगल का जो है मैप यूज़ करते हैं, वो भी आप एक प्रकार का एआई है। ऐसे एआई को हम लोग नैरो एआई बोलते हैं। इसी तरह से आप जनरल एआई यूज़ करते हैं। आज अगर आप देखिएगा फेसबुक पर, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि बच्चे भी अच्छा से समझ पाएँ। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका अगर आप फेसबुक पर पोस्ट देखिएगा तो बड़े बड़े लिटरेचर यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं। कहाँ से लाते हैं? अपनी भावनाओं को जो है ना वो एआई से शेयर करते हैं। वो जनरल एआई कहलाता है। बहुत सारे एआई टूल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके लोग अपने डिफ़िकल्ट काम को आसान बना रहे हैं। तो एआई एक तरह से कहिए समाज में क्रांति लेकर के आया है और लोगों के डिफ़िकल्ट काम को आसान कर देता है। और स्वयं स्वविवेक से कंप्यूटर खुद से अपने विवेक से काम करता है। जहाँ पर विवेक जो है नेचुरल चीज़ है, उस चीज़ को आर्टिफिशियली कृत्रिम बना करके इंसान ने मशीनों में डाल दिया। तो प्रोफेसर साहब, इसमें जानना चाहेंगे कि हर चीज़ पर गूगल का सहारा लेना, एआई का सहारा लेना, तो जो हमारा नई पीढ़ी है उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरे मन में भी चल रहा था कि इस पर मैं जवाब दूं आपको। आपने पूछ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सही बात है, ये बात सही है कि आप अगर एआई को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर डिपेंड होते जाएंगे। जैसे कि थोड़ी सी दिन और पहले चले जाइए, तो पहले के ज़माने जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को बहुत सारा नंबर याद रहता था, बहुत सारे कैलकुलेशन लोग मुंह से कर लेते थे। लेकिन जब मोबाइल आ गया, लोगों के पॉकेट में कैलकुलेटर आ गया, तो लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन भी, गणित के कैलकुलेशन जो है मोबाइल से करते हैं। इसी तरह से लोगों को अब बड़ा कोई एप्लीकेशन लिखना हो, छोटा या बड़ा, तो लोग मोबाइल से लिख लेते हैं, एआई का यूज़ करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अब जस्ट इसका दूसरा पहलू सोचिए। इसका मतलब संसाधन होने का मतलब ये नहीं है कि आप संसाधनों का दुरुपयोग करें। संसाधन होने का मतलब है कि उसका सही उपयोग करें। बच्चों को प्रॉपरली पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने नॉलेज को पॉलिश कर रहे हैं, आप अपने वर्क को पॉलिश करने के लिए आप एआई का यूज़ करें, ना कि दूसरे को दिखाने के लिए कि हम बड़ा स्मार्ट हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो निगेटिव रूप में यूज़ होता है। पॉजिटिव रूप में आप उसको यूज़ करने के लिए आप जो तकनीक आपको मिला है, उस तकनीक को आप अपने वर्क के इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करिए।
वर्क के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करिए, ना कि लोगों को की नज़र में अपने आप को स्मार्ट साबित करने के लिए करिए। लेकिन इसमें तो फिर सवाल आता है कि मानसिक रूप से लोगों को ये अपने कैद में लेते जा रहा है। आपको, हमको, हम सबको लगता है कि अगर बड़ा एप्लीकेशन लिखना है, कुछ पूछना है, रास्ता पूछना है, खाना पूछना है, अपनी समस्याओं के बारे में पूछना है, तो एआई के टूल्स, जैसा आप बता रहे हैं, कई सारे टूल्स हैं, उस पर आपको जवाब मिल जाता है। ये तो अच्छी बात है। आज के डेट में कहाँ समय है लोगों के पास? आप रोड पे खड़ा होकर पूछेगा 4 आदमी से कि मुझे इस गली से उस गली में जाना है, तो लोग नहीं बताते। आज के डेट में लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, तो कोई तो है सहारा। अभी आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैंने भी कहीं देखा था कि एक महिला, जो एक प्रेग्नेंट लेडी जो है, एआई के साथ किसी एआई टूल्स पे चैट कर रही थी, और उन्होंने एआई के साथ बोल रही थी कि मुझे बाएं मतलब साइड में, मेरे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में कोई पेन हो रहा है। एआई से वो चैट कर रही थी, और उसको एआई ने बताया कि नहीं, तुम 1 मिनट भी वेट मत करो, तुम इंस्टेंट डॉक्टर को, तुम इंस्टेंट एम्बुलेंस को फ़ोन करो। वो महिला उस बात को मानती है और तुरंत इंस्टेंट फ़ोन करती है, और 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में तो नहीं, लेकिन इंस्टेंट एम्बुलेंस आता है और जाती है डॉक्टर के पास। तुरंत उसका सर्जरी होता है, और डॉक्टर कहते हैं अगर आधा घंटा लेट हो जाता तो शायद हम लोग इनको बचा नहीं सकते थे। अब बताइए उस केस में एआई ने काम किया कि नहीं किया? तो सबका अपना पॉजिटिव पहलू है। मैंने अभी बताया कि आप अपने काम को आसान करने के लिए यूज़ करिए। अब एआई आ गया, इसका मतलब लोगों से रिलेशन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता से प्रॉपर बात करने की ज़रूरत है, इष्ट मित्र है उनसे संबंध रखने की ज़रूरत है। अब ये मतलब नहीं है कि अब आपको टूल्स मिल गया तो दिन भर उस पर चैटिंग करते रहिए। आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करिए, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज़ करिए। और एआई बनाया किसने? आदमी नहीं बनाया है। तो आप अपनी इंटेलिजेंस को समाप्त कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एआई जो है आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है। आप जितना इंटेलिजेंट हैं, आपके साथ वो टूल्स उतना ही इंटेलिजेंट बिहेव करेगा। मेरी बात को नोट करिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई लेमैन अगर एआई यूज़ कर रहा है, एआई मतलब एआई टूल्स, और कोई एक्सपर्ट एआई टूल्स यूज़ कर रहा है, ये दोनों में अंतर है। एक्सपर्ट अगर एआई टूल्स यूज़ कर रहा है तो वो टूल उसके साथ एक्सपर्ट जैसा बिहेव करेगा, और कोई अगर बेवकूफ़ आदमी यूज़ कर रहा है, इन द सेंस लेमैन यूज़ कर रहा है, मैं बेवकूफ़ का मतलब गलत शब्द नहीं समझिएगा, मतलब कोई लेमैन यूज़ कर रहा है तो उसके साथ वो लेमैन का बिहेव करेगा, तभी तो इमोशन से इमोशन टच होगा, तभी तो उसको लगेगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। मान लीजिए कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ और मैं किसी 8वीं क्लास के बच्चा से अपने स्कॉलर होने का धाक जमाऊँ, तो क्या वो मेरे से कनेक्ट हो पाएगा? नहीं कनेक्ट हो पाएगा। मुझे उससे कनेक्ट होने के लिए उसके भाषा में बात करना पड़ेगा। तो एआई भी वही करता है। मेरे बातों को समझ रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एआई को अगर कोई एक्सपर्ट आदमी यूज़ करता है तो उसके साथ वो एक्सपर्ट का बिहेवियर करता है। अगर कोई लेमैन यूज़ करता है, कोई बच्चा यूज़ करता है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, बच्चों के साथ एआई जो है तोतले भाषा में बात करता है, एआई उसके साथ उसके फ्रेंड के जैसा ट्रीट करता है। तो आप जैसे लोग हैं ना, उसके जैसा आपके साथ एआई ट्रीट करता है, तब तो उसका नाम एआई है, तब तो उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ फिक्स कुछ नहीं है। आप जैसा फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके नहीं काम करता है, वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रायर डेटा के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन करने का काम करता है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन यही है कि प्रायर डेटा जो उसको मिला रहता है, उस डेटा को ऊपर काम करके और वो जो है आपको प्रिडिक्शन करता है, मतलब भविष्यवाणी करता है, ये काम करता है। और हमें लगता है कि हमारा काम हो रहा है तो अच्छी बात है। मतलब जैसा यूजर होगा वैसे ही एआई काम करेगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अच्छा वीर पांडे जी, ये बताइए कि एआई का मेडिकल फील्ड में क्या फायदा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने कोविड देखा, ठीक है, पहले एक बीमारी का दवा निकालने में कई बरस लग जाते थे, कितनी दशकें समाप्त हो जाती थी, एक जनरेशन मर जाते थे। याद है आपको? आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपके आस पड़ोस में आपके अंकल, आपके गांव में कोई ऐसे रहे होंगे जिनके चेहरे पे मिजल्स का इतना बड़ा बड़ा दाग रहता होगा, शरीर पे रहता होगा। आप ये भी सुने होंगे कि कुछ लोग बहुत पहले हैजा आया था और हैजा से मर गए। तो जो मैनुअल रिसर्च होता था, जो एक एक मॉलिक्यूल को मिला करके लोग रिसर्च करते थे, नया मेडिसिन्स डिस्कवर करते थे, बहुत टाइम लगता था। आज एआई को यूज़ करके कर रहे हैं तो कोई बहुत फिजिकल डेटा की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिक के हिसाब से उसको मिलाते हैं और प्रिडिक्शन करके बताता है, प्रिडिक्ट करके बताता है कि सही है, ये काम करेगा। तभी तो कोविड में इतना जल्दी वैक्सीन बन करके आया और भारत नंबर 1 बना। भारत नंबर 1 बना और बाकी देशों को भी इसने तकनीक दिया कि भैया आप जो ये फलाना केमिकल मिलाइए और आपको ये बना लीजिए, क्या कहते हैं कि दवा बना लीजिए। तो मेडिकल फील्ड में बहुत यूज है। अभी जैसे देख लीजिए, महिलाओं में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर मरती हैं तो ओवरियन कैंसर से मरती हैं। मेरा रिसर्च टॉपिक है जी। महिलाओं को सबसे ज़्यादा ओवरियन कैंसर से होता है।
और भारत में महिलाओं का जो मरने का सबसे ज़्यादा जो आपको सीन आता है वो कैंसर से आता है, ओवरियन कैंसर से आता है। ओवरियन कैंसर को जो है साइलेंट किलर कहा जाता है। मतलब ये है कि महिलाओं का जो बॉडी का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो मेल के तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है ना। मेल के लिए स्पेशल डॉक्टर नहीं आता है, लेकिन महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं। तो महिलाओं का जो ओवरी से रिलेटेड जो बीमारी है वो सिम्टम्स उसके जो होते हैं, कैंसर के सिम्टम्स और जनरल डिजीज के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं। और जब थर्ड स्टेज में कैंसर चला जाता है उस समय में डॉक्टर को पता चलता है और डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम लोग इनको नहीं बचा सकते हैं। वहाँ पर यह यूज हो रहा है, और आने वाले समय में अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर होगा इन फर्स्ट स्टेज। एआई उसको डिटेक्ट करेगा और बायोमेकर डेटा के माध्यम से डिटेक्ट करेगा। मतलब बायोमार्कर डेटा का मतलब हो गया जैसे कि हमारा लैबोरेटरिकल जो डेटा होता है, खून हो गया, ब्लड हो गया, चाहे यूरिन हो गया, चाहे स्टूल हो गया, चाहे ये सब जो डेटा है, इनको एनालिसिस करेगा हमारा एआई। आप इन विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले हैं, तो हम आपके बारे में भी थोड़ा सा, चूंकि आपने इतनी सारी हमें जानकारियां दे दी, एआई के बारे में जानकारी दे दी, कई सारे टूल्स के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात कि मेडिकल साइंस में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो वीएन पांडे जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, और इस विषय को ही आपने क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली मेरे बारे में तो आपको कमेंट करके लोग भी बता देंगे। मेरा नाम वीएन पांडे हुआ और मैं एमसीए किया हूँ। मैंने एमए इन एजुकेशन भी किया हुआ है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। बीच में थोड़ा सा मेरा गैप रहा है एजुकेशन में, बिकॉज मैंने 18 साल लगभग पढ़ाया है बच्चों को और मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ। अब मैं पढ़ाने से ज़्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो एआई के ऊपर रिसर्च करने का, एआई में तो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बट मैंने जो टॉपिक चुना है ओवरियन कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपना क्या दे सकता हूँ। आप ओवरऑल फर्स्ट फेज में कोई भी इंसान यही सोचता है कि मैं अपने जीवन को कैसे सरवाइव करूं। जब मैं थोड़ा सा अपने जीवन को सरवाइव कर पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे अब इतनी दिक्कत नहीं है, तो मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने इसके पहले एक पुलिसिंग पर भी रिसर्च करने के लिए सोचा था, ये क्या बोलते हैं कि ये सिग्नल्स के ऊपर रिसर्च किया था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि सिग्नल्स को छोड़ करके अगर मैं ओवरियन कैंसर के ऊपर काम करूं तो शायद हमारा रिसर्च, अभी मेरी एक इंटरनेशनल जर्नल में मेरी एक छपी भी है, मेरी एक लेख छपी भी है, तो अगर एक आध लोगों को भी अगर इससे मैं बचा पाऊँ, या मेरी रिसर्च अगर उसमें कहीं काम लग जाए, है ना, या किसी को काम आ जाए, या हमारे जो नई पीढ़ी है या हम लोग के बाद वाले जो रिसर्चर्स होंगे, चूँकि रिसर्च को निरंतर प्रक्रिया है, ऑलवेज चलती रहती है, तो उन्हें अगर कुछ उससे फ़ायदा हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। और साइलेंट किलर है कैंसर जो है, अभी भी भारत में लाइलाज है। तो कैंसर की इलाज है बट थर्ड स्टेज में नहीं है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकते हैं। तो हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो, फर्स्ट स्टेज में डिटेक्शन हो, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता चलता है। CA 125 की जांच होती है। मैं कोई मतलब डॉक्टर, मेरा कोई मेडिकल फील्ड से कोई ये नहीं है, बट बेसिक चीज़ है कि CA 125 की टेस्ट होती है। महिलाओं को अगर कोई बीमारी हो, डॉक्टर जाएँ तो डॉक्टर उनका 2 टेस्ट जरूर लिखते हैं। एक आपको क्या बोलते हैं, एक आपको HIV टेस्ट और दूसरा CA 125। बट ये दोनों से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है फर्स्ट स्टेज में, जबकि उस महिला को कैंसर रहता है। थर्ड स्टेज में जाता है जब महिला बचने के लायक नहीं रहती, उसमें होता है। तो मैं सोचा कि भाई अगर इस पर मैं कुछ काम कर पाऊँ तो समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में तो समाज को ही कुछ ने देना है ना आपको। इसी समाज से आप निकले हैं तो कुछ तो देना चाहिए। ये तो आपकी मॉरल ये बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और जिस विषय पर शोध कर रहे हैं वो मानव जगत और चिकित्सा जगत दोनों के लिए फायदेमंद है। बाकी आप इनके रिसर्च, इनकी जर्नी, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।